42 डिग्री की चिलचिलाती धूप में कुरुक्षेत्र के पिपली नेशनल हाईवे 44 संख्या पर किसान अब भी डटे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन किसान और स्थानीय प्रशासन के बीच में अब भी बैठकों का दौर बेनतीजा रहा है। और तस्वीर देखिए NH 44 पे अब किसानों ने अपना तंबू और बम्बू का जो दायरा है और सिलसिला है वो बढ़ा दिया है यहाँ पे। और यही तस्वीर कमोबेश आपको पूरे NH 44 पर नज़र देखने को मिलेगी। आपकी नज़रें जहाँ तक जा रही है वहाँ पे किसानों की ट्रॉलियाँ खड़ी है, वहाँ पे छोटे छोटे टोलियों में किसान जुटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पे बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए कालीन बिछा हुआ है, छोटा सा सामियाना है, चूँकि चिलचिलाती धूप में यहाँ पे किसान डटे हुए हैं और उनकी मांग लगातार अनसुनी की जा रही है। बहुत सारे किसान नेता हैं। ये बताइए आप लोग कब तक ये बैठे रहेंगे इस तरीके से? 24 घंटे का वक्त बीता है भाई, जब तक सरकार चाहेगी। हम तो 24 घंटे भी नहीं चाहते थे, हम चाहते थे सरकार तुरंत मान ले। हमने तो पीपली अनाज मंडी में रैली की थी, अनाज मंडी में कम से कम उसको 10 घंटे का समय दिया सरकार को। और आप ये देखिए हम मांग क्या रहे हैं, सिर्फ एमएसपी कौन सा? जो सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी ने दिया, खट्टर ने दिया। उन्होंने कहा कि सरसों का एमएसपी 6400 है, हम आपको दे रहे हैं। और वो इस बात की वाहवाही लूटते हैं। शायद 200 रुपया बढ़ा भी दिया 2 दिन पहले। और वही जो सूरजमुखी है वो आके 4000 बिक रही है। ये 2400 का जो नुकसान हो रहा है उसे फिर मुख्यमंत्री जी मरहम लगाते हैं, कहते हैं 1000 रुपये का भावांतर दूंगा। अरे 1400 रुपये तो आपने किसान के निकाल लिए जेब से। एक बात बताइए, क्या ये सच है कि सरकार आप लोगों को ऑफर ये दी है कि हम एमएसपी भले ही मान लेंगे लेकिन उसका ऐलान नहीं करेंगे? और दूसरी बात, स्थानीय जो किसान यूनियन है उनसे बात कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इंतजार कर रहा है कि अगर ये बैठक बेनतीजा रहे या हल ना निकले तो फिर आप लोग इस पे एक संयुक्त बैठक करेंगे। उसको लेकर के क्या आप? ये बिल्कुल सच है, किसान कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अभी तक हमारी यहाँ लोकल कमेटी है जो प्रशासन से बात कर रही है, प्रशासन के थ्रू सीएम से बात हो रही है। और पूरे एसकेएम ने अपना फुल सपोर्ट अनकंडीशनल लोकल कमेटी को दिया हुआ है। और उनकी 2 ही डिमांड है, बिना शर्त उनको रिहा किया जाए किसानों को, चढ़ुन्नी जी और उनके साथी, और सूरजमुखी का 6400 जो एमएसपी है वो दिया जाए। इसके अलावा कोई डिमांड भी नहीं है। लेकिन अगर अभी उन्होंने नहीं माना तो ये डिमांड जो है, ये आंदोलन एसकेएम के हाथों में चला जाएगा। कब तक आप लोग ऐसे बैठोगे? जब तक सरकार एमएसपी का पूरा मूल्य नहीं देती तब तक किसान बैठा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव हूँ और सरपंच एसोसिएशन भी किसान यूनियन के साथ है, किसान यूनियन सरपंच एसोसिएशन के साथ है। जब तक एमएसपी नहीं देगी, जब 2400 रुपये का अंतर है, जब सरकार ने बोल दिया है अभी 6400 रुपये एमएसपी है तो 2400 रुपये क्यों नहीं दे रही सरकार? बोलती है, झूठ बोलती है, क्यों नहीं दे रही सरकार? इतनी निर्दयी निर्मम सरकार है। सरपंच आपके साथ खड़े हैं, यहाँ किसान खड़े हैं और भी। हाँ बताइए। जी सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं अखिल भारतीय किसान। कब तक आप लोग बैठोगे सर, ये बताओ? हम उस समय तक बैठे जब तक एमएसपी का ये समस्या सुलझती नहीं है। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे किसान, चूँकि मनोरंजन का साधन हो, 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे इस तरीके से आपको जगह जगह पे किसान बैठे हुए हैं। और इन किसानों की तरफ से सिर्फ ये मांग है कि सूरजमुखी का जो एमएसपी जो सरकार ने निर्धारित किया है उसे पूरा किया जाए। और इसीलिए जैसे जैसे लेट लतीफ़ हो रही है वैसे वैसे देखिए ये व्यवस्था बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको देखिए अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ तक छोटे छोटे तंबुओं की तैयारी की जा रही है, सामने की तस्वीर आप देखिए, वहाँ पे किसानों ने बिल्कुल इस हाईवे को रोक दिया है और अलग अलग छोटे छोटी टोलियों में बैठा जा रहा है। कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले तक इसी शाहाबाद में इसी सूरजमुखी के फसलों की एमएसपी की मांग को लेकर के लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज की। इस बार भी लोगों को आशंका थी, लेकिन इस बार किसानों ने अपनी रणनीति बदल दी और अलग अलग जगहों पर लंबे तादाद में तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ये किसान फैले हुए, छोटी छोटी टुकड़ियों में फैले हुए हैं, जहाँ अलग अलग जो नेता हैं वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। कब तक आप लोग रहोगे सर यहाँ? जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक डटे रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है ये। अभी तो लू चलेगा, थपेड़े आएंगे, 42-44 डिग्री। हम मजबूरी में बैठे, कोई शौक थोड़ा ना जी हमारा। शौक नहीं है। अभी हमारे साथ मंडी में चल, नाच देख किस तरह सड़न लग रहा है। जिस पर टैक्स ले रही है ना सरकार, वही गायें वही बैल वहाँ खान लग रहे और उसको वो गौशाला में रखते नहीं, उसका भी टैक्स ले रहे हमारे से। जब एमएसपी की बात कर ली ना भाई हम 6400 रुपये पर खरीद करेंगे और वो खरीद नहीं रहे,
न ही मक्का खरीद रहे, न ही वह सूरजमुखी खरीद रही। आज हालात देख उसके क्या हो रहे, राम बरस जाए जब भी बैन लग रही वाह। ताऊ सरकार करिए कि 6400 रुपये हम मान लेंगे, लेकिन ऐलान नहीं करेंगे आप लोगों के सामने। ऐलान दे दो ना, ये ना तो- एक चीज मानते हैं हम, वहाँ 13 महीने आंदोलन चला था जो दिल्ली में, उसने मोदी ने माफी मांग ली और उसने लिखित में दे दिया मारता MSP की गारंटी होगी और लिखित में देवा, लेकिन वह नहीं लागू करी। इसका कीन कैसे करे जावा। अब तो हम इसको घोषणा भी चाहेंगे और रिटर्न में भी चाहेंगे, दोनों चीज पर तय लावा नहीं मानेंगे। और जो हमारे आगू अंदर हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी, उनकी अगर रिहाई ना हो और उसके साथी ना हो, जब तक ये यहाँ से मोर्चा नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पक्का जैक मारता हूँ। ये तस्वीरें हैं, जो किसान हैं वो अब भी NH-44 पर डटे हुए हैं और लोगों की मांग है कि जब तक MSP की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ बने रहेंगे, डटे रहेंगे। 44 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, तपती धूप, चिलचिलाती धूप में किसान डटे हुए हैं। बीते 24 घंटे से NH-44 बंद है, लेकिन बैठकों के दौर में अब भी किसानों के हाथ कुछ नहीं आया है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24 कुरुक्षेत्र।